हर साल इतना ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड बीटीसी। तो बीटीसी असल में है क्या? तो हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि बीटीसी कब और कैसे इजाद में आया। देखिए, जैसे कि पहले ज़माने में अनाज के थ्रू ट्रेड होती थी, उसके बाद जो है आपकी गोल्ड में आई, गोल्ड के बाद जो रिसीव वाला सिस्टम आया, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने गारंटी ली अपनी। उसके बाद फिर आपकी पेपर करेंसी के बाद फिर आपकी डिजिटल करेंसी। इस दौर तक आपके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही। लेकिन जब बीटीसी आया तो बीटीसी के अंदर ऐसा नहीं है। बीटीसी के अंदर ऐसा है कि आप मतलब सेलर और बायर्स के सामने ही आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप सेलर हैं और मैं बायर हूँ, हम दोनों के बीच में ही ट्रेड होगी, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ना तो कोई इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व है, ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना कोई आपकी इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है। तो ये बीटीसी बनाया किसने? ये बीटीसी बनाने वाला सतोशी नाकामोटो था। उसने ये बनाया था और उसने इस तरीके से बनाया है कि आप जब माइनिंग करते हैं, जब देखें किसी भी चीज़ को आप एक्स्ट्रा बना लेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। लेकिन बीटीसी के अंदर ऐसा नहीं होगा। बीटीसी की एक लिमिट है कि बीटीसी यहाँ तक ही माइनिंग होगी। और माइनिंग कौन करेगा? हम जैसे लोग, आम लोग ही अपने घर में कंप्यूटर लगाएंगे और उसकी बीटीसी की माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें ये होता है कि बीटीसी माइनिंग होता रहता है और जिसको बाय करना होता है वो बाय करता है, जिसको सेल करना होता है वो खुद ब खुद सेल कर सकता है। तो कोई इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है। बिल फर्ज करें, ये मार्केट कैसे चलती है? ये मार्केट ऐसी होती है कि बीटीसी आपने खरीदा, ठीक है, अब आपने बीटीसी खरीद लिया, अब यहाँ पर सेल ज़्यादा चल रही है तो बीटीसी की कीमत गिर जाएगी। जैसे आपने 100 रुपये का बीटीसी खरीदा और 100 रुपये के बाद जब आप कल सुबह उठे तो देखा सेलर ज़्यादा मार्केट के अंदर है, तो बीटीसी आप $20 में बेच रहे हो। वो जो आपकी $100 की कीमत थी वो $20 में हो गई। ऐसे ही सेम उल्टा करना है, अगर आपने 100 रुपये में खरीदा और कल सुबह आप उठे तो आपने देखा 500 रुपये में बीटीसी है, तो बीटीसी के अगर बायर ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीटीसी की वैल्यू वो बढ़ जाएगी, और जब सेलर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो नीचे गिर जाएगी मार्केट। इसके अंदर कोई और इन्वॉल्व नहीं है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अपने खुद के हाथ में, लोग डिसाइड करते हैं इसको कैसे लेके चलना है। लेकिन पेपर करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता। जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है बीच में, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या चलता है, जैसे आपके पास 100 रुपये का एक नोट है, 100 का डॉलर है। ऐसा नहीं है कि कल आप सुबह उठे और आप शॉप पे गए तो जो 100 का डॉलर था वो आपको 20 का डॉलर बन गया, या 100 की नोट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई, या आप सुबह उठे 100 रुपये को देखा तो 500 रुपये बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन बीटीसी के अंदर ऐसा नहीं है। सिर्फ ये डिसेंट्रलाइज है, इससे कोई भी राब्ता नहीं है। सब के सब काम खुद करना है, चाहे माइनिंग हो, चाहे सेल हो, चाहे बायर्स हो, सब कुछ खुद करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इससे आसान तरीके से मैं समझा नहीं सकता। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।